नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है संपूर्ण बीमारियों का पार्ट 2 में। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में वायरस से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां और कवक से होने वाली बीमारियों को शामिल करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख ली तो आप पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हालांकि फिर एक ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं वो किसी पे भी नहीं बनते हैं, तो आपको उसका लोड नहीं लेना है। जितने क्वेश्चंस बनने की संभावना होगी वो आपको सारे इस मेरी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से जो वायरस होते हैं उनसे बीमारियां होती हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले अपन थोड़ा सा जो अपन ने बैक्टीरिया से जो बीमारियां पड़ी थी उसका एक बार रिकॉल करेंगे। बहुत शॉर्ट में रिकॉल करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर अपन वायरस का जो डिसीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला अपन ने देखा था कि शल्य चिकित्सा है के जनक सुश्रुत हैं, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं, औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं, प्रतिरक्षा के जनक एडवर्ड जेनर हैं, चेचक के टीके किसने खोज की थी, रक्त समूह के जनक कॉर्ल लैंड स्टीनर हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक एंटनी ल्यूवेन हॉक हैं, आधुनिक विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं, विषाणु विज्ञान के जनक इवानो वस्की हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर हैं, है ना। फिर आधुनिक पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विरचाउ हैं, रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हॉर्वे हैं, है ना। दो बीमारियां होती हैं दो प्रकार की, एक संक्रामक और एक गैर संक्रामक या असंक्रामक। तो अपन सिर्फ संक्रामक बीमारियां देख रहे हैं। जीवाणुओं से कौन कौन से होते हैं, टिटनेस, प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। जीवाणु का नाम टिटनी मैंने बताया था आपको, लक्षण वगैरह ही आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा हैजा, प्रभावित अंग आंत। बैक्टीरिया का नाम बीब्रियो कोलेरी, ये मैंने सारा आपको कुछ पढ़ा दिया है, मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगा। तीसरा है टाइफाइड, प्रभावित अंग आंत। बैक्टीरिया का नाम सॉल्मोनेलो टाइफी, ये मैंने करा दिया है। टीबी, प्रभावित अंग फेफड़ा। बैक्टीरिया का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको होने वाली है। और जिसने भी प्रजनन तंत्र से संबंधित वीडियो नहीं देखी है आप देख लीजिए। जिसका अप्रैल में पेपर है, अभी नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन जिनका अप्रैल में पेपर है 100% उनको प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए है वो, तो मैं उसकी वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। डिप्थीरिया होता है श्वसन श्वास नली से, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोरिन्यू और बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये हम कर चुके हैं। अब आ जाओ प्लेग। तो प्लेग प्रभावित अंग लिम्फ ग्रंथि होती है वो, जोड़ शरीर के जोड़ों में वो प्रभावित करता है। बैक्टीरिया का नाम पास्चुरेला पेप्टीज, और ये तो आपको पता होगा कि इस काली मौत बोलते हैं, तो मैंने ये भी आपको करा दिया है। अब है पर्ट्यूसिस या काली खांसी। तो ये फेफड़े हो गए, श्वसन तंत्र हो गया, इसको करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, है ना, और ये मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें है आपका कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग प्रभावित अंग कौन सा हो गया, तो तंत्रिका तंत्र हो गया। जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो गया, है ना, ये मैं करा चुका हूँ। इसके बाद ट्रैकोमा किससे संबंधित, आँखों से, है ना। बैक्टीरिया का नाम क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस। इसके बाद है गोनोरिया। ये जो गोनोरिया और सिफिलिस से महत्वपूर्ण है, मूत्र मार्ग है इसका। और बैक्टीरिया का नाम नेसेरिया गोनेरियाई, है ना, ये सब कुछ आप पढ़ा चुका हूँ मैं। सिफिलिस प्रभावित अंग जननांग। बैक्टीरिया का नाम ट्रिपेनोमा पैरिडम, है ना। अब देखते हैं अपन वायरस से होने वाली बीमारियाँ। अभी तक जो मैंने जल्दी आपके लिए बता दिया है वो हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं, बस हमने एक बार उसका रिकॉल किया जल्दी कि थोड़ा आपको माइंड में चीज़ें याद आ जाए कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो वायरस होते हैं
वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उपचार भी क्या हैं, कौन सा अंग क्या होता है उससे प्रभावित होता है और उसका नाम क्या है, जो बीमारी होती है उसका, है ना। चलिए, तो पहला है इसमें स्वाइन फ्लू। पहला क्या है? स्वाइन फ्लू। याद रखना है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, मतलब वो होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज किसने की? आपसे आ सकता है क्वेश्चन कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट वेबस्टर ने की। किसने की? वेबस्टर ने की, है ना। इसमें जो वायरस होता है उसका नाम क्या है? H1N1। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, है ना। H1N1। लक्षण क्या है इसमें? आपको बहुत ना तेज बुखार आ जाता है इसमें। और भारत जो स्वाइन फ्लू है इससे मुक्त कब हुआ? तो 6 जुलाई 2017। कब हुआ? 6 जुलाई 2017। और पोलियो से कब हुआ? 2014। और टिटनेस से कब हुआ? 2015। कब हुआ? 2015, है ना। चलिए, अब देखते हैं डेंगू। तो डेंगू एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डेंगू से प्रभावित अंग कौन सा है? अपना पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर। इसमें जो वायरस है उसका नाम क्या है? तो इसमें जो वायरस होता है वो आर्बो वायरस होता है। कौन सा? आर्बो वायरस होता है। और जो आर्बो वायरस होता है वो जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से, मतलब इसका ये है कि ये जो वायरस होता है, ये वायरस शरीर में कैसे आता है अपने? तो याद रखना, एक मच्छर होता है एडीज एजिप्टी, तो उस मच्छर, जब वो मच्छरपन को काटता है तो उसके थ्रू अपने शरीर में एंटर हो जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि डेंगू का वाहक क्या है या डेंगू का वाहक कौन है? तो डेंगू का वाहक कौन है? एडीज एजिप्टी मच्छर है ना। इसमें क्या होता है? बुखार होता है, सिर दर्द होता है, और मेन इसमें डेंगू में प्लेटलेट्स होती हैं ना, वो एकदम से कम हो जाती हैं इसमें। इसके लिए टीका भी है ना। एक चीज़ याद रखना, जो इसका पहला टीका था डेंगू का, उसका नाम था CYD-TDV। कौन सा? CYD-TDV। ये आपको याद रखना कि ये इसका पहला टीका था। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? पैरासीटामोल। ये टैबलेट भी है और एक टीका भी है ना। तो पैरासीटामोल अगर पहला पूछेगा तो CYD-TDV, है ना। कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो। अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल डेंगू डे, अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो 16 मई है। क्या बोला मैंने? अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो 16 मई है, लेकिन अगर विश्व में पूछेगा तो 15 जून है। राष्ट्रीय पूछेगा तो 16 जून है, और विश्व में पूछेगा कि विश्व डेंगू दिवस कब है, तो 15 जून है। ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? जल विष। इसे क्या बोलते हैं? जल विष या हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा? हड्डी तोड़ बुखार। क्या क्या नाम है इसके? जल विष है और हड्डी तोड़ बुखार है ना। नेक्स्ट है इसमें, एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर लूँ। नेक्स्ट है इसमें छोटी माता या चिकन पॉक्स। क्या? छोटी माता या चिकन पॉक्स। इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं लघु मसूरी का। क्या? लघु मसूरी का। ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत रिसर्च करके, मेरे खुद के नोट्स हैं MBPSC के, और मैंने बहुत सारी बुक्स को एक साथ मर्ज करके मैंने खुद ही नोट्स बनाए थे, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है इसमें। मैंने जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैंने सारे इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है। तो इसका अन्य नाम क्या है? लघु मसूरिका। कौन सा? लघु मसूरिका, है ना। प्रभावित अंग कौन होगा इसमें? छोटी माता में तो संपूर्ण शरीर। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे से दाने हो जाते, सबको हुए होंगे छोटे में। छोटी माता बड़ी माता करके बोलते हैं, तो सबको होती है छोटी में, है ना। और इसके जो बैक्टीरिया वायरस का नाम है वो क्या है? बैरीसेला जोस्टर वायरस। कौन सा? बैरीसेला जोस्टर वायरस, है ना। और इसमें क्या होता है? तो जो त्वचा होती है उस पर क्या हो जाते हैं? लाल दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे से आपको पिंपल्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, है ना। और जो इसका टीका है उसको किसने बनाया था? तो मॉरिस हिलमैन ने। क्या? मॉरिस हिलमैन ने। इसका टीका किसने बनाया था? मॉरिस हिलमैन ने। किसने? मॉरिस हिलमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट इबोला वायरस। कौन सा? इबोला वायरस।
तो ये आपको समझ आ रहा होगा, वायरस से ही होगा एबोला वायरस। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, लीबिया देश है। कौन सा, लीबिया। शायद एक क्वेश्चन आया था सुपरवाइजर में कि टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है, टीबी का पूछ लिया था उन्होंने, है ना। तो आपको शायद इसका पूछ ले, एबोला का। तो एबोला से कौन सा है, लीबिया। कौन सा है, लीबिया, है ना। अब आ जाइए अगला इसमें निपाह वायरस। कौन सा है, निपाह वायरस। तो निपाह वायरस किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। इसमें जो चमगादड़ किससे होता है, चमगादड़ से होता है। तो आपको क्वेश्चन है चमगादड़ से कौन सा होता है, तो चमगादड़ से होता है निपाह वायरस, है ना। दोनों में कॉमन सिम्टम्स हैं, इसमें भी तेज़ बुखार सिर दर्द है, इसमें भी तेज़ बुखार सिर दर्द है। अगर आपसे पूछ ले कि जो निपाह वायरस है इसका पहला केस इंडिया में कहाँ मिला था, तो केरल में। कहाँ मिला था, केरल में, है ना। एक बार अपन पूरा जितना अपन ने पढ़ लिया है पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्लास में ही याद करते चलना है। अब इतना टाइम नहीं है कि आप सोचो कि हम वीडियो देख लेंगे बाद में याद कर लेंगे, तो नहीं, क्लास में ही याद करेंगे, है ना। चलो, क्या देखा अपन ने, स्वाइन फ्लू पहला। कौन सा देखा अपन ने, स्वाइन फ्लू देखा, ठीक है। और क्या देखा, जो रॉबर्ट वेबस्टर थे, इन्होंने किस वायरस की खोज की, इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज की, ठीक है। इसके वायरस का क्या नाम है, H1N1। क्या, H1N1। लक्षण इसके क्या हैं या उपचार इसके क्या हैं, तो तेज़ बुखार, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्वाइन फ्लू कब भारत से मुक्त हुआ, तो 2017 में। अगर आप इसका ईयर भी याद रख लोगे तो इनफ है। कब हुआ, 2017 में हुआ। अब है डेंगू। डेंगू बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये रट लेना है ना, डेंगू। तो डेंगू के पहले अपन 2 फैक्ट देखेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को मनाया जाता है। लेकिन विश्व डेंगू दिवस पूछ ले आपसे तो कब मनाया जाता है, वो 15 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसे जलविष भी बोलते हैं और हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। ये ना पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, कौन, डेंगू। सब पूरे शरीर में को इफेक्ट करे, ऐसा कोई स्पेशल अंग नहीं है कि हाँ उस पर ही करे, पूरे शरीर को ही करता है ना। इसका प्रथम मामला है ना, वो कलकत्ता में आया था 1963 में, है ना। ये अपन देख चुके हैं, सॉरी एक सेकंड, क्या हो गया है। और वायरस का क्या नाम है, आर्बो वायरस है ना, ठीक है। इसका वाहक कौन सा मच्छर है, तो एडीज एजिप्टी मच्छर पूछ लेते इसका एग्जाम में कि डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है ना। तो इनफ्लूएंजा नहीं है, एनाफिलीज तो वो अपना मलेरिया का है। डेंगू का कौन सा, एडीज एजिप्टी, है ना, ठीक है। इसे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आपको पता होगा। पहला टीका कौन सा था, CYD-TDV, है ना। चलो, छोटी माता को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। और एक इसका अन्य नाम है लघु मसूरी का। कौन सा, लघु मसूरी का, है ना। तो ये भी पूरे शरीर में हो जाता है। टीके की खोज किसने की, मॉरिस हिलमैन ने। किसने, मॉरिस हिलमैन ने। तो इसको ऐसे याद रखना कि जब छोटे बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो पूरा हिल जाता है, वो बेचारा कमज़ोर हो जाता है ना, पूरा हिल जाता, टूट जाता है, वो बहुत पेन होता है उसमें, बहुत दिक्कत होती, तो वो हिल जाता है। कौन सा है वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, है ना, वही। तो चापे लाल रखते चकते, मतलब दाने टाइप के हो जाते हैं। इबोला वायरस, तो इबोला वायरस का आपको ये फैक्ट याद रखना है कि लीबिया देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और नेपाल में आपको क्या याद रखना है कि चमगादड़ से होता है ना। और पहला मामला कहाँ आया था भारत में, केरला में आया था। तो आई थिंक आपको ये पूरा याद हो गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके और आगे के फैक्ट, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, कमेंट में आपको ये बताना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, समझ में आया है तो आपको वो भी बताना है, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको वो भी बताना है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, ठीक है। चलिए, अब है चिकनगुनिया। चिकन पॉक्स अलग है और चिकनगुनिया है ना वो अलग है, आपको मिक्स नहीं करना है ना। तो चिकनगुनिया का जो वायरस है उसका क्या नाम है, अल्फ़ा वायरस। कौन सा, अल्फ़ा वायरस। चिकनगुनिया का अल्फ़ा वायरस है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मतलब जो चिकनगुनिया है इसका भी वाहक कौन है, एडीज एजिप्टी मच्छर। और ये किस बीमारी का वाहक था, तो ये था अपन का डेंगू का, अपन ऊपर देख चुके हैं, है ना। चलो, और हाँ इसमें यही है, ठीक है। अब आ जाओ जापानी जापानी, इसको अपन शॉर्ट में JE भी बोलते हैं, मतलब जापानी मस्तिष्क, है ना। बुखार है, ये ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है ना, तो JE बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और मैंने ना इसकी वो
जितने भी अपने जो इंक्यूबेशन पीरियड है मैंने आपको वो भी पढ़ा दिए हैं। और मैंने आपको टीकाकरण में ट्रिक से ये भी याद करा दिया है कि जेई कहाँ लगता है। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपके लिए कि क्या होता है। जेई एक एग्ज़ाम का नाम है, जेई मेंस, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें एससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आरक्षण है। एससी मतलब उपतोचा, मैंने आपको बताया था, है ना, ये चीज़ तो आपको पता होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको मैक्स टू मैक्स से कब तक लग सकता है आपका। तो मैंने क्या बताया था, जा पानी में क्या आ रहा, पानी आ रहा है, और पानी से क्या लगता है, डर लगता है। डर लगता है मतलब 15, है ना, 15, है ना। तो ये मैंने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से याद किया, करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है टीकाकरण की तो आप वो देख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है ना। चलिए, तो क्या पढ़ रहे अपन, जापानी मस्तिष्क बुखार, है ना। इसमें आपको याद रखना है, वो पूछ लेगा कि कौन सा खेत में होते हैं। वो आपको गेहूं का खेत दे देगा, है ना, बाजरा का दे देगा, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चावल के खेत होते हैं उसमें ही जो मच्छर पनपते हैं उसमें होता है ये, ठीक है। कौन सा, जापानी मस्तिष्क। और ये कौन से क्षेत्रों में होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है ना। तो क्या क्या देख लिया अपन इस पेज में, सिर्फ 2 फैक्ट थे मेन। एक तो चिकनगुनिया का देख लिया, किससे होता है, अल्फा वायरस से होता है। और जो इसका वाहक है, जो डेंगू का वाहक होता है वो ही इसका वायरस होता है ना। और जेई का क्या होता है, जो चावल के खेत होते हैं उसमें जो मच्छर पनपते हैं उसके कारण होता है। और क्षेत्र इसका कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। अब बात करेंगे अपन कोविड-19 की। तो कोविड-19 बहुत ट्रेंड में रहा है ना। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या फैक्ट हैं। तो इसको कौन सा अंग प्रभावित करता है, फेफड़ा, है ना। और इसके जो वायरस का नाम है वो क्या है, SARS-CoV-2, है ना, कोविड-2, है ना। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, शायद फुल फॉर्म शायद ये पूछ लिया है किसी एग्ज़ाम में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SARS का, एस मतलब सीवियर, रिक्वायर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना सेकेंड, है ना। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। SARS मतलब, ऐसे मतलब सीवियर, आर मतलब रिक्वायर और रेस्पिरेटरी, एस मतलब सिंड्रोम और कोरोना सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्या होता था, स्वाद नहीं आता था, बुखार वगैरह रहता था, है ना। और यह कैसा रोग है, यह एक जेनेटिक रोग है। कैसा रोग है ये, जेनेटिक रोग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसा रोग है, जेनेटिक रोग है ना। इसके लिए एक वैक्सीन भी बनी थी। तो वैक्सीन का नाम क्या है इसका, कोवैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन को किसने बनाया था, तो भारत बायोटेक ने बनाया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। दूसरी वैक्सीन का क्या नाम है, तो दूसरी वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। कौन सा, स्पुतनिक। स्पुतनिक किसकी वैक्सीन थी, रूस की वैक्सीन थी। लेकिन इसका भारत में कहाँ बना निर्माण हुआ, तो भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब में। कहाँ पे, डॉक्टर रेड्डी लैब में। और एक ना DRDO ने भी बनाई थी इसकी वैक्सीन, उसका नाम क्या था, 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। कौन सा, 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा ये, लेकिन अब देखो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पूछता है ऐसे क्वेश्चंस और बच्चे इसी में मात खा जाते हैं ना। तो आपको याद तो आपको रखना पड़ेगा। और एक और आपको याद रखना है इसमें, MERS। तो MERS मतलब क्या होता है, मिडिल, M मतलब मिडिल, E मतलब ईस्ट, R मतलब रेस्पिरेटरी, S मतलब सिंड्रोम। तो आपके दोनों फुल फॉर्म ना याद रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार पूरा कोविड-19 फिर से रिकॉल करूंगा, तो घबराने की बात नहीं है ना। अपन बहुत धीरे धीरे चलेंगे लेकिन पूरा याद करते हुए चलेंगे, है ना। इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं, आपने सुना होगा, RT-PCR टेस्ट होता था, है ना। एक रैपिड करके कोई टेस्ट होता था, एक एंटीबॉडी और CT स्कैन। तो ये बहुत ट्रेंडिंग में रहा, तो आपको ये सारा कुछ याद होगा। टीका भी आपको याद होगा, एक कोविड-शील्ड करके थी, है ना। तो उसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसने किया था, और एस्ट्रोजेनिका ने किया था, है ना। और भारत में इसका निर्माण किसने किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ने। और ये कहाँ पे है, पूना में है। कहाँ पे है, पूना में। देखो एक बार इसको पूरा फिर से एक बार ना इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। देखो थोड़ा कठिन है कोविड वाला, इसमें फैक्ट भी ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाएंगे इसके फैक्ट, है ना। तो देखो सबसे पहले कोविड-19, ठीक है, कैसा रोग है, यह एक जेनेटिक रोग है। कैसा रोग है,
जूनोटिक रोग है। किसको प्रभावित करता था? ये फेफड़ों को करता था, आपको पता होगा ये, ठीक है। चलो, इसके बाद इसमें टीके भी दिए जाते थे, तो आपने इसके टीके के नाम तो सुने होंगे। एक तो कोवैक्सीन था, है ना, एक आपका कौन सा था? कोविडशील्ड था, एक आपकी स्पुतनिक थी, एक आपकी 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज थी। कौन कौन सी वैक्सीन थी? कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, स्पुतनिक, 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज, 4 वैक्सीन थी, है ना। अब अपन को ये भी देखना कि वैक्सीन किसने बनाई, है ना। तो जो कोवैक्सीन थी वो बनाई थी भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है ना। कोविडशील्ड किसने बनाई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिका ने बनाई थी, है ना। लेकिन भारत में इसका निर्माण कहाँ किया गया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना होगा, ये पूना में है, वहाँ किया था। आपको याद रखना है, पूछ लेगा एग्जाम में कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ना। तो पूना में है, दिल्ली में नहीं है। और भारत बायोटेक कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है ना। ICMR दिल्ली में है, इसमें जो ICMR लिखा ये दिल्ली में है, ठीक है। स्पुतनिक किसकी थी? तो रसिया की थी। किसकी थी? रूस की थी, है ना। भारत में किसने बनाया? डॉक्टर रेड्डी लैब। किसने? डॉक्टर रेड्डी लैब। और जो डॉक्टर रेड्डी लैब है ये भी कहाँ पे अपन की? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और DRDO ने कौन सी बनाई थी? 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज। तो ये पानी में घोल कर दिया जाता था, है ना। इसको पानी में ऐसे ग्लूकोज घोल के देते ना, ऐसे ही इसको भी घोल के दिया जाता था, ठीक है। इतना हो गया। अब 2 फुल फॉर्म अपन को याद रखने हैं, एक तो SARS सार्स का और एक MERS का। SARS का क्या है? सीवियर रिक्वायर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना 2 हो गया। अब MERS, M मतलब मिडिल, E मतलब ईस्ट, R मतलब रेस्पिरेटरी, S मतलब सिंड्रोम हो गया। सिम्टम्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे तो याद कराने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट भी आपको पता होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा वायरस हैं, जैसे जीका वायरस हो गया। कौन सा? जीका वायरस, है ना। तो इसका वाहक भी कौन होता है? वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर। कौन होता है? वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर। अपन ने भी देखा है कि 3 बीमारियां पढ़ ली अपन ने जिसमें वाहक ही सेम है। एक तो अपन ने डेंगू देखा कि डेंगू में भी वाहक ये है। एक अपन ने कौन सा देखा है? चिकनगुनिया देखा। और एक अपन ने कौन सा देखा? जीका देखा। तो 3 में सेम है वाहक। कौन? एडीज एजिप्टी मच्छर, ठीक है। इसके बाद अपन ने एबोला वायरस। कौन सा? एबोला। ये कौन सा? एबोला वायरस। इसका दूसरा नाम क्या है? हेमोरैजिक फीवर। कौन सा? हेमोरैजिक फीवर। एबोला का दूसरा नाम क्या है? हेमोरैजिक फीवर। ये ना अपन की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता ना उसको ये क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है। चलो अगला है चमकी बुखार। कौन सा बुखार? चमकी बुखार। इसका दूसरा नाम क्या है? इनफ्लाइटिस। क्या है? इनफ्लाइटिस। क्या है इसका दूसरा नाम? इनफ्लाइटिस, ठीक है। ये किसको प्रभावित करता है? चमकी बुखार। तो ये ब्रेन को भी करता है, मतलब मस्तिष्क को भी करता है, और जो अपन की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको भी करता है। और सबसे पहले भारत में कहाँ देखा गया ये? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। अब आ जाओ बेस्ट नील। तो बेस्ट नील किससे होता है? वायरस से। आपको नाम याद रखने, चमकी बुखार आ जाएगा कि चमकी बुखार होता है बैक्टीरिया से, वायरस से। तो आपको पता होना चाहिए कि चमकी बुखार वायरस से होता है ना। बेस्ट नील पूछ लेगा किससे होता है? तो वायरस से होता है। और भारत में कहाँ मिला ये? केरल में मिला। और विश्व में कहाँ मिला? युगांडा में। कहाँ पे? युगांडा। कहाँ पे? युगांडा, ठीक है। चलो इसके बाद हर्पीज रोग। तो जो हर्पीज होता है वो भी वायरस से होता है, ठीक है। त्वचा को करता है इन्फेक्ट। किसको करता है? त्वचा को। इसके बाद गलसुआ, आपने नाम सुना होगा, मम्स, है ना। तो मम्स में कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। ये अपन के जीभ के नीचे, मतलब जो टंग होती है ना उसके नीचे होती है, पैरोटिड ग्रंथि। और इसमें जो वायरस है वो कौन सा है? पैरामाइक्सो वायरस। कौन सा? पैरामाइक्सो वायरस, है ना। तो एक बार देख लेते हैं ये नीचे के फैक्ट एक बार फिर से पूरे, जैसे पूरा एकदम मिक्स ना हो पूरा। देखो क्या देखा? जीका वायरस देखा अपन ने। तो जीका वायरस तो नाम समझ में आ रहा है कि वायरस से होता है, तो इसमें अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन इसका जो वाहक है वो क्या है? एडीज एजिप्टी मच्छर। ये 3 का मैंने बता दिया किस किस से होता है, ठीक है। अब आएगा एबोला वायरस।
अगर एबोला नहीं आया पेपर में तो आपको आ जाएगा हेमोरॉजिक फीवर। तो पूछ लेगा जो हेमोरॉजिक फीवर है वो किससे होता है, तो वायरस से होता है। प्रभावित किसको करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को करता है। फिर आ जाएगा चमकी बुखार। तो चमकी बुखार किससे होता है, वायरस से होता है। अगर चमकी बुखार नहीं पूछेगा तो वो क्या पूछ लेगा, इन्फ्लाइटिस पूछ लेगा। तो किससे होता है, वायरस से ही होता है। ठीक है, ये ब्रेन को करता है और प्रतिरक्षा को करता है। और कहाँ मिला भारत में, तो सबसे पहले बिहार में मिला। कहाँ मिला, बिहार में मिला, है ना। अगला है बेस्ट नील। तो बेस्ट नील भी किससे होता है, वायरस से होता है। ऐसे रखो, बेस्ट वायरस, बा से वायरस, बा से बेस्ट, है ना। कहाँ, प्रतिरक्षा। कुछ नहीं आएगा तो प्रतिरक्षा तो रहेगा सबका, है ना। अगर कोई अलग से है तो अपन ने देख लिया, ऐसे इसका ब्रेन हो गया, है ना, तो अपन ये देख रहे हैं। विश्व में कहाँ मिला, युगांडा में। ये देश के नाम याद रखने, क्योंकि उसने टीबी का पूछ लिया तो शायद वो पूछ लेगा वो, है ना। और केरल में, भारत में केरल में मिला पहले, है ना। चलो, हर्पीज रोग होता है, ये त्वचा को इन्फेक्ट करता है और किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। हर्पीज त्वचा वायरस, है ना। गलसुआ, मम्स होता है जो, वो भी वायरस से होता है। और वायरस का नाम क्या है, पैरामाइक्सो वायरस। कौन सा, पैरामाइक्सो वायरस। और ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि है। इतना समझ में आ गया है। चलो और देखते हैं, अभी तो बहुत फैक्ट हैं, है ना। चलो अब है एड्स, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको शायद सिलेबस में 4th यूनिट में इसके बारे में लिखा हुआ भी है ना। तो उतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अपन इसमें ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो सबसे पहले आपको इसका क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म। आपको फुल फॉर्म रट लेना, फुल फॉर्म आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंग कौन सा है, तो इसमें पूरी की पूरी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो प्रभावित करती है। ठीक है, जो प्रतिरक्षा होती है ना वो पूरी इन्फेक्ट कर देता है। दूसरा, इसमें जो टेस्ट होता है उसमें कौन सा टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट। कौन सा, पीसीआर टेस्ट। और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पैलिसा चेक रिएक्शन। कौन सा, पैलिसा चेक रिएक्शन। तो ये आपको टेस्ट याद रखना, पीसीआर एड्स में होता है, इसका फुल फॉर्म है पैलिसा चेक रिएक्शन। ठीक है, अब वायरस का नाम क्या है, तो सबको पता HIV, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन सा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। खोज किसने की, खोज पूछ लेगा वो, तो रॉबर्ट गैलो ने। किसने, रॉबर्ट गैलो ने। किसने की है, रॉबर्ट गैलो ने। अब इसके लिए ना एक जागरूकता के लिए अपन ने एक एक्सप्रेस चलाई। कौन सी, रेड रिबन एक्सप्रेस। कौन सी, रेड रिबन, वो कुछ ऐसी होती है रिबन, वो ऐसी आपने देखी होगी वो, है ना, ऐसी होती है वो। तो रेड रिबन एक्सप्रेस किसके लिए, एड्स के लिए चलाई। किसके लिए, एड्स के लिए। और जो पहला आपको पता होगा जो पहला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम था, कौन सा, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पहला वाला, तो कब आया था, 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में आया था। ठीक है, ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को एकदम कमज़ोर कर देता है ना। एक तो अपन ने कौन सा टेस्ट देख लिया, पीसीआर टेस्ट देख लिया, है ना। दूसरा एलिजा टेस्ट, ये सबको पता होगा, एलिजा टेस्ट। दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। आपसे पूछ ले कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, है ना। और अपन ने उसका तो देख लिया है, किसका, टीबी का। टीबी का कब है, 24 मार्च को है ना। तो आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और भारत में पहला मामला कहाँ मिला ये, तो तमिलनाडु में। कब, 1986 में। और 86 में ये अपन ने समिति का भी गठन कर लिया था, एड्स की जो समिति थी ना उसका भी अपन ने गठन कर लिया था। कब, 86 में ही। कहाँ मिला था ये, तमिलनाडु में मिला था। कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, चलो अगला है इसमें चेचक। चेचक को क्या बोलते, स्मॉल पॉक्स। क्या, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता। कौन सी माता, बड़ी माता। क्या करता है, पूरे शरीर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसके वायरस का नाम क्या है, बैरियोला वायरस। कौन सा, बैरियोला वायरस। क्या करता है, शरीर पर लाल दाने और तेज़ बुखार आ जाता है। क्या, शरीर पर लाल दाने और तेज़ बुखार इससे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पोलियो। तो पोलियो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पोलियो तंत्रिका तंत्र व रीढ़ की हड्डी,
तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी को ये इन्फेक्ट करता है। अगर ए नहीं आएगा आपको, है ना, हाँ ठीक है, क्या, तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब वायरस का नाम क्या है, तो पोलियो, इसके नाम में स्पष्ट हो रहा है पोलियो का वायरस पोलियो होगा, लेकिन पूरा नाम क्या है, पोलियो मेलाइटिस, क्या, पोलियो मेलाइटिस। पोलियो दिवस कब मनता है, 24 अक्टूबर को। कब, 24 अक्टूबर को। और अगर पूछ ले कि शिशु लकवा किस बीमारी हो गए थे, कौन सा, शिशु लकवा, तो शिशु लकवा क्या है, पोलियो है। कौन है, पोलियो है। शिशु लकवा कौन है, पोलियो है। इसमें ना 2 वैक्सीन दी जाती हैं, एक तो OVP और एक IVP। तो OVP मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, और IP मतलब इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसमें खुराक कितनी दी जाती है, 0.1 ml। ये मैं टीकाकरण में पढ़ा चुका हूँ, है ना, कितनी, 0.1 ml, ठीक है। कहाँ लगता है ये, ID में लगता है। कहाँ लगता है, ID मतलब इंट्राडर्मल में लगता है। मैंने इसको ट्रिक से याद कराया ID वाला, है ना, तो अगर आपने नहीं देखी टीकाकरण की वीडियो तो देख लेना वो, है ना। कहाँ लगता है ये, ID में लगता है। इसके बाद अब देखते हैं इसमें कि सबसे पहले पोलियो की जो पहचान थी वो किसने की थी। एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि किसने की थी, तो माइकल अंडरवुड ने। किसने, माइकल अंडरवुड ने। अगर पूछ ले पल्स पोलियो अभियान कब चला, तो 1995 में, 2 अक्टूबर 1995। अब है इसमें इसके सिम्टम्स हैं, तो पढ़ लेना, ये कुछ आ जाएंगे तो लगा देना आप। अब देखो 2 टीके थे इसमें, एक तो था आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, एक था आपका इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। तो जो इनएक्टिवेट था ये तो आपका जॉन सॉल्क ने बनाया था। किसने बनाया था, खोज की थी जॉन सॉल्क ने। लेकिन आपका जो ओरल वाला था ये किसने किया था, सॉबिन ने। किसने किया था आपको, सॉबिन ने। किसने खोजा था ये, सॉबिन ने। और भारत कब मुक्त हुआ, 14 में। कब हुआ, 2014 में। और लास्ट केस कब आया, 2011 में। कब आया लास्ट केस, 2011 में, है ना। तो एक बार पूरा पोलियो देख लेते हैं। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। रुको मैं इसको पूरा इरेज कर दूं, जैसे आपको समझ आ जाएगा। 1 सेकेंड, देखो पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। शिशु लकवा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, पोलियो को, है ना। तंत्रिका तंत्र रीढ़ की हड्डी हो गया। IVP का मैंने बता दिया, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, और OVP का ओरल पोलियो वैक्सीन। और मैंने कब बताया है कि इसकी डोज कितनी लगती है, 0.1 ml। कहाँ लगती है, ID में लगती है। कहाँ लगती है, ID में लगती है ना। पूरा नाम क्या है, पोलियो, वायरस का नाम पोलियो मेलाइटिस। क्या है, पोलियो मेलाइटिस। इसकी पोलियो की पहचान किसने की, माइकल अंडरवुड। किसने की, माइकल अंडरवुड। इसको ऐसा याद रखो कि वुड में की थी, वुड मतलब लकड़ी में की थी पहचान, तो वुड से अंडरवुड, है ना, लकड़ी के अंदर की थी पहचान, है ना। और पल्स पोलियो अभियान 1995, 2 अक्टूबर 1995। टीका की खोज मैंने बताया है, जॉन सॉल्क ने की थी IVP की। और ओरल पोलियो वैक्सीन किसने की, सॉबिन ने। किसने की, सॉबिन ने। 2014 में इसको मुक्त कर दिया था, लेकिन जो 2011 था इसमें अंतिम मामला मिला था, है ना। और जो 2 देश हैं वो ऐसे हैं अभी जहाँ पे पोलियो है, अपने पड़ोसी हैं वो। एक तो अपना पाकिस्तान हो गया, एक अपन का अफगानिस्तान हो गया, है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं, व्यापम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं रेबीज के बारे में। तो रेबीज किससे होता है भैया, रेबीज भी वायरस से होता है। अगर पूछ ले कि हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का नाम है, तो वो किसका नाम है, रेबीज का नाम है। किसका नाम है, रेबीज का। इसमें पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या, पूरा संपूर्ण शरीर होता है। इसमें जो वायरस है, कौन सा वायरस, रैबिडो वायरस है। कौन सा, रैबिडो वायरस। और टीके की खोज से मैं किसने की, इसके रैबिडो वायरस के टीके की खोज जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने की, है ना। इसमें भी लकवा पागल हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है। किससे होता है, कुत्ता काट ले, बिल्ली बंदर वगैरह कुछ कर ले, तो इससे क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है ना। और इसमें एक टीका दिया जाता है, कौन सा, RDCB। ये याद रखना है आपको, रेबीज के लिए कौन सा टीका है, RDCB। HDCB। कौन सा, HD मतलब ह्यूमन डाइपोल
सेल रेबीज वैक्सीन, है ना, तो आपको याद रखना है। अब आ जाओ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस आपने सिर्फ अकेले हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा, लेकिन नहीं, हेपेटाइटिस बी 6 प्रकार का होता है। एक तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी। और जिसमें से जो हेपेटाइटिस ए होता है और ई होता है, एक किससे होता है, इसके जो वायरस होते हैं वो मतलब कहाँ से पैदा होते हैं, पानी से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं, पानी से। तो आपको आ जाएगा कि, तो अगर आ जाएगा तो आप पे बन जाएगा कि आप वो, एक मिनट, हाँ, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कौन सा हेपेटाइटिस का ऐसा टाइप है जिसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी में उत्पन्न होते हैं, तो आप लगाओगे हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है ना। चलो, इसका अन्य नाम क्या है, यकृत शोध। क्या है, यकृत शोध। ये किसको प्रभावित करता है, लीवर को। किसको करता है, लीवर को। इसके वायरस का नाम क्या है, डीएनए हेप्पा वायरस। देखो हेप्पा हेपेटाइटिस है ना, एक सा लग रहा, हेपेटाइटिस हेप्पा है ना। राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। तो सीधी सी बात है, अगर हेपेटाइटिस का नियंत्रण कार्यक्रम पूछेगा तो 2018 में। कब, 2018 में। और दिवस पूछेगा तो 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को, है ना। और 2018 में नियंत्रण कार्यक्रम आया था, है ना। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी पीली हो जाती है। पीलिया में होता है ना, वैसे ही पीलिया का बड़ा रूप मान लो इसको, है ना। रक्त में कौन सा वर्णक होता है, बिलुरूबिन। कौन सा, बिली या बिलुरूबिन वर्णक क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है ना। तो इससे पूरा नाखून, आँख, है ना, सब कुछ पीली पीली हो जाती है। टीका कौन सा है इसमें, तो इसमें जो टीका दिया जाता है उस टीके का नाम क्या है, गिलोब्यूसिन। कौन सा, गिलोब्यूसिन। कौन सा, गिलोब्यूसिन, है ना। तो आई थिंक आपको इतना ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे का। अब है मेनिनजाइटिस। कौन सा है, 1 सेकेंड, अभी तो बहुत रह गया है ना, तो अभी तो आपको करना है अच्छे से। चलो, अगला है मेनिनजाइटिस। कौन सा है, मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस किस में होता है, मस्तिष्क में होता है। कौन सा वायरस है, आर्बो वायरस है। कौन सा है, आर्बो वायरस। कौन सा है, आर्बो वायरस, ठीक है। क्या करता है, जो मस्तिष्क में झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तेज़ बुखार और सिर दर्द हो जाता है ना। हर्पीज़ में बता चुका हूँ कि हर्पीज़ होता है वो किससे होता है, भैया वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। किसको इन्फेक्ट करता है, त्वचा को। किसको करता है, ए, त्वचा को करता है। किसको करता है, त्वचा को करता है। त्वचा में क्या हो जाती है भैया, सूजन हो जाती है और दर्द होता है ना। गलसुआ बता चुका, ये भी। मम्स कहाँ पे होता है अपना, यहाँ पे लिखा होगा, रुकना एक मिनट, हाँ ये लिखा है, कहाँ पे होता है मम्स, हाँ ये मम्स कहाँ होता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि में। कहाँ पे, पैराथायरॉयड ग्रंथि में। ये सॉरी, पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं है ये, सॉरी पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं है ना, ये गलत हो गया है, इसको आप काट लेना। तेज बुखार, सिर दर्द, स्वाद कलिकाओं का लाल होना, है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब आ जाओ खसरा। क्या, खसरा। खसरा कहाँ होता है, संपूर्ण शरीर में होता है। इसको कौन से वायरस होता है, मीजल्स वायरस से होता है। क्या नाम है वायरस का, मीजल्स वायरस। कौन सा वायरस है, मीजल्स वायरस। क्या होता है इसमें, बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल धब्बे, है ना। बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू किससे, इसका अन्य नाम है नहीं, बर्ड फ्लू किससे होता है, H5N1। किससे, H5N1। लेकिन जो H1N1 है ये स्वाइन फ्लू का है। H1N1 किसका है, स्वाइन फ्लू का। और बर्ड फ्लू का क्या है, H5N1, है ना। तो ये अंतर है दोनों में, है ना। इसमें क्या होता है, तेज़ बुखार होता है। अगर आपसे पूछ ले एवियन इन्फ्लुएंजा, कौन सा, एवियन इन्फ्लुएंजा, तो ये किससे होता है, वायरस से होता है। और इसके जो टीके की खोज है वो भोपाल में हुई थी। कहाँ हुई थी, भोपाल में। टीके का क्या नाम है, HSADL। कौन, HSADL। भारत कब मुक्त हुआ इससे, इन्फ्लुएंजा से, 2011 में। कब हुआ, 2011 में। मतलब जिस टाइम पोलियो का आखिरी केस आया था उस टाइम इसको भारत से मुक्त कर दिया गया था, 2011 में, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी पूरा रिवाइज कर लेते हैं अपन, क्या क्या पढ़ा है अपन ने, है ना। तो
तो स्वाइन फ्लू देखा है अपन ने H1N1 वायरस से, है ना। भारत से कब मुक्त हुआ? 17 में हुआ। किसने खोज की? रॉबर्ट बेबस्टर ने की। डेंगू, तो डेंगू मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा दिया है, लेकिन पूरा इतना डेप्थ में अब नहीं जाएंगे। डेंगू से संपूर्ण शरीर होता है प्रभावित। कौन सा वायरस है? आर्बो वायरस है। मच्छर कौन सा? एडीज एजिप्टी। कौन सा? एडीज एजिप्टी। प्लेटलेट्स की इसमें कमी हो जाती है। इसको जलविष हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, है ना। अगर राष्ट्रीय पूछेगा डेंगू दिवस तो 16 मई और विश्व में पूछेगा तो 15 जून है। छोटी मात्रा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वायरस का नाम वेरिसोला जोस्टर वायरस, है ना। एबोला वायरस, निपा वायरस, इसको आप देख लेना। फिर है चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया अल्फा वायरस जो डेंगू का वाहक होता है वो इसका वायरस वाहक होता है ना। जापानी मस्तिष्क कहाँ पर? जो चावल के खेत में जो मच्छर होते हैं उसके कारण होता है ना। कोविड-19 में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, अब मैं इसमें नहीं बताऊँगा, है ना। इसके बाद जीका वायरस, तो जीका वायरस का वाहक भी वही होता है जो डेंगू का होता है। एबोला वायरस को हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं, है ना। चमकी बुखार को क्या बोलते हैं? इन्फ्लाइटिस बोलते हैं, और बिहार में देखा गया, है ना। जो वेस्ट नील है युगांडा में देखा गया, और भारत में केरल में देखा गया। जो गल्स हुआ है वो कौन सी ग्रंथि है? पैराथायरॉयड नहीं है, वो है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड, एक लार वाली ग्रंथि है। लार की 3 ग्रंथियाँ होती है ना, तो उसमें से एक ग्रंथि है कौन सी? पैराटिड ग्रंथि। कौन सा? पैरोटिड ग्रंथि, है ना। चलो एड्स अपन ने देख लिया, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। खोजकर्ता रॉबर्ट गेलो। टेस्ट कौन कौन से? एलिजा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट है। PCR का फुल फॉर्म क्या है? पैलिसा चेक रिएक्शन, है ना। ये आपको याद होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ आपके लिए। चेचक, सबसे पहले चेचक की वैक्सीन की खोज हुई थी, है ना, आपको पता है, मैंने टीकाकरण में आपके लिए बता दिया है ना, तो यहाँ पे वहाँ पढ़ लेना। चलो अगला है इसमें पोलियो, तो पोलियो को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। वायरस का नाम क्या है? पोलियो मेलाइटिस, है ना। वैक्सीन मैंने बहुत अच्छे से बताई कि 2 वैक्सीन होती हैं। जॉन साल्क ने की थी IVP की, और सॉबेन ने की थी OVP की, ठीक है। अगला है रेबीज, शायद रेबीज पेपर में आ गया है ना, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। हेपेटाइटिस बता चुका कि हेपेटाइटिस 6 प्रकार का होता है, उसमें से जो A होता है और E होता है, इसका जो वायरस होता है वो पानी में पनपता है ना, पानी से उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है। इसमें टी का कौन सा है? ग्लोब्यूसिन है। इसके बाद मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के संबंधी, है ना, बीमारी है। R वो वायरस है, मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है, ठीक है। हर्पीज त्वचा से संबंधी है, वायरस से होता है ना। जो गलसुआ है पैरोटिड ग्रंथि है, उसके कारण होता है, ठीक है। इसके बाद खसरा पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और मीजल्स बोलते हैं खसरा को इंग्लिश में, है ना, तो वो उससे ही समझ में आ रहा है। बर्ड फ्लू H5N1, कौन सा? H5N1। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा था ये भारत से 2011 में मुक्त हो गया था, और इसका जो टीका था वो भोपाल में खोजा गया था। कहाँ पे? भोपाल में इसकी खोज हुई थी। और क्या नाम है उसका? HSADL, तो आपको पता होना चाहिए HSADL किस बीमारी का टीका है? एवियन इन्फ्लुएंजा का है ना। तो यहाँ पे अपने जितने भी ये जो वायरस से संबंधित रोग थे या बीमारियाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। अब बची हैं अपनी प्रोटोजोआ से होने वाली, और कृमि से होने वाली, और कवक से होने वाली। तो अब ये 3 बची हैं, कृमि से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, और कवक से होने वाली। तो वो अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको अपन एक इसका 3rd पार्ट बना लेंगे, उसमें अपन पूरा जो बचा है वो पूरा कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।